श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आइए आज शुरू करते हैं सीबीएसई बोर्ड के हिंदी क्लास 10th सूरदास के पद नंबर 2। यहाँ पर गोपी और उद्धव संवाद चल रहा है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव आपको बताया गया है पहले पद में कि उद्धव आए हैं योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आए हैं, पर गोपियाँ कहती हैं कि हमारे तो श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं है उद्धव। लेकिन उद्धव अपने योग का संदेश सुनाना चाहते हैं, ब्रह्म का ध्यान कहते हैं गोपियों से करने के लिए। और यहाँ पर दूसरे पद में गोपियाँ कहती हैं, उद्धव मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, मैं आपसे क्या कहूँ, जो मेरे मन में थी वह तो मेरे मन में ही रह गई। माझ का अंदर भीतर, अंदर ही रह जाना, कि जो मेरे मन में थी, हे उद्धव जी, जो मेरे मन में थी वह तो मन के अंदर ही रह गई। मन के जो भाव थे, मन के जो वो तो मन से बाहर निकले ही नहीं। क्यों कहती भी हैं उद्धव, आपको पता है कि हर बात हर सबसे नहीं कही जाती है, कोई भी बात सभी से नहीं कह सकते हैं। वही गोपियाँ कहती हैं कि कही जाई कौन पे उद्धव, अनाही परत कही, और मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही। मन की जो हमारे मन में जो हमारे मन के भाव थे वो मन में ही रह गए। क्यों उद्धव, कहिए जाई कौन पे उद्धव, कहिए जाई किससे कहें। हे उद्धव, तुम ही बताओ किससे जाएं कहें, कहिए जाई कौन पे उद्धव, किससे जाकर कहें। अनाही परत कही, हमसे कहना ही नहीं बनता है। परत मतलब हमसे कहना नहीं पा रहे, हम कह नहीं पा रहे, किससे जाकर कहें। वो हमारे प्रीतम थे, उनकी बात हम किससे जाकर कहें। कहिए जाई कौन पे उद्धव, अनाही परत कही, कि हमसे कहना ही नहीं बन रहा है, हम किससे जाकर कहें। हे उद्धव, तुम ही बताओ हम किससे जाकर कहें। कहिए जाई कौन पे उद्धव, किससे जाकर कहें। कहिए जाई किससे जाकर कहें, कौन किससे। और ना ही परत कही, हमसे कहना नहीं बन रहा है। क्यों, उद्धव ने पूछा, क्यों भाई। तो गोपियाँ कहती हैं, अवधि आधारे आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन वृथा सही। कहती हैं गोपियाँ कि अवधि आधार, आस मतलब आशा। आपको पता होगा कि दुनिया जो है आशा पे दुनिया टिकी है। आशा है तो हम कितने भी दुख को, कितने भी कष्ट को झेल सकते हैं। बस किस बात पर, कि आशा, विश्वास। तो वही गोपियाँ कहती हैं कि अवधि आधार, एक आधार था, एक अवधि, एक समय का आधार देकर गए थे श्री कृष्ण भगवान। आस, हमको आस बंधाए थे, विश्वास दिलाए थे। आवन की, एक उनकी आशा थी कि इतने दिनों में आ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों को बिताए दिए बरसों। तो उन्होंने कहा था हम परसों आ जाएंगे, लेकिन उनका परसों आज तक नहीं हुआ। उन्होंने एक अवधि बताई थी कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान नहीं आए। और उसी के लिए उन्होंने कहा मैं लौट कर आऊँगा, इसीलिए तन मन बिथा सही, तन मन बिथा सही। तन की मन की जो व्यथा थी, जो दुख था, जो कष्ट था, वो हम सह रहे थे, उसको हम सह रहे थे। क्यों, क्योंकि एक आशा थी, एक हमारा विश्वास था जो श्री कृष्ण भगवान आएंगे। लेकिन आप
को देखकर जो हमारा विश्वास था वो डामाडोल हो रहा है, विश्वास हमारा कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह खुद ना आकर आपको उन्होंने भेजा है, और आपको भेजा तो भेजा है, और आपसे क्या कहा? अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, मन की मनई माज रही, ए उधो मन की मन ही माज। को आपने जो हमको योग का संदेश, जो ब्रह्म का ज्ञान दिया कि ब्रह्म की उपासना करो, निराकार ब्रह्म का, अब इन जोग, ये जो योग का संदेश को सुन सुनकर हमारी जो इंद्रियां हैं, जो कर्णेंद्रियां हैं, सुन सुनकर हम तो और विरह में दही जा रही हैं। विरहिनी, जिसको विरह प्राप्त हो और विरह में दही जा रही है। विरह में मतलब उनके दुख में, कष्ट में, कि एक आस थी कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे, हमारी सुध लेंगे, लेकिन वह आए भी नहीं, और नहीं आए तो ठीक, कम से कम अपनी, लेकिन उन्होंने जो योग का संदेश भिजवा दिया हम लोगों के लिए, इसलिए तो अब लगता है कि हम अपने विरह में दहे जा रहे हैं। उनके जो दुख कष्ट है उनमें और मतलब हमारे को दुख और कष्ट बहुत ही भारी होता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। विरहीन, विरह की विरहीन माने जो विरहिणी होती हैं, जो मतलब दुख से कष्ट से होती हैं, और एक तो दुख कष्ट में हम थे ही कि श्री के भगवान नहीं आ रहे, और विरह में जब योग का संदेश सुना तो हमारे विरह की दशा और बढ़ गई और कष्ट हो गया। अभी तो हम अपने तन की, मन की जो दुख था उसको सह रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान कह कर गए हैं कि आएंगे आएंगे, लेकिन वह नहीं आए, और जो हमारा विरह का दशा था वो और बिगड़ता गया, और हमारे विरह जो है बहुत ही बढ़ता गया। अब उधो तुम ही बताओ, चाहती हुती गुहार जितही ते, चाहती हुती, हुती का अर्थ होता है थी, चाहती, मैं जो चाहती थी, गुहार जितही ते, गुहार मैंने पुकारना होता है, गुहार का अर्थ होता है पुकारना, कि चाहती, मैं जहां से चाहती थी पुकारना। हम श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, हम श्री कृष्ण से ही जो भी बात होगी श्री कृष्ण को ही पुकारेंगे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश भिजवा दिया, जिस पे हमारा विश्वास था, हमारी आस थी, उन्होंने ही ऐसा काम किया, जबकि उनको पता है कि हम उनके बिना और किसी से प्रेम नहीं करते। तो इसीलिए गोपियां कहती हैं, चाहती होती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, उतते धार बही, मतलब हम जहां से गुहार लगाना चाहते थे, मैंने श्री कृष्ण को बुलाना चाहते थे, और उधर से ही योग का संदेश आ गया। उतते धार वही, जैसे हम किसी मार्ग पर चलें, जिस मार्ग से जा रहे हैं, और हवा भी हमारे सामने से बहे, तो वही हाल हो गया कि चाहती हुती गुहारी जितही ते, हम जिसे पुकारना चाहते थे, जिसे गुहार लगाना चाहते थे, उधर से ही यह जो योग का संदेश है उसकी धार बही चली आ रही है, उस योग का संदेश बहता चला हुआ आ रहा है। मैं उस योग का संदेश को कैसे कैसे उसको मैं रख लूं, जब मैं श्री कृष्ण की प्रेम, मैं श्री कृष्ण को ही चाहती हूं, और किसी से मेरा कोई प्रेम नहीं है। तो यही गोपियां कहती हैं, सूरदास अब धीर धरही क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब धीर धरही क्यों, अब हम धीरज, धीर का अर्थ है धीरज, हम धीरज धारण क्यों करें, कैसे करें, तुम ही बताओ उद्धव। जिससे हमारा प्रेम है वही नहीं आया, और ऊपर से उन्होंने हमें कहा कि योग का, गोपियों से कहो कि योग का निराकार ब्रह्म की उपासना करें, तो हमारे लिए तो विरह को बढ़ाना ही हुआ, हमारा विरह बढ़ ही रहा है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, कैसे धीर धरे हे उद्धव, तुम ही बताओ हम कैसे धीरज धरें। मर ज्यादा न लही, मर ज्यादा का अर्थ होता है मर्यादा,
कि श्री कृष्ण भगवान ने ही जब मर्यादा का पालन नहीं किया, हम उन्हें प्रेम करते थे, उन्हें भी प्रेम करना चाहिए। उन्होंने कह के गए थे कि मैं आऊँगा और अभी तक नहीं आए वो, और अभी तक वो नहीं आए, तो मर्यादा का पालन तो श्री कृष्ण भगवान ने नहीं किया, तो हम कैसे धीरज धारण करने? हे उद्धव, तुम बताओ हम धीरज कैसे धारण करें? इसीलिए उद्धव कहती हैं, मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, हमारे मन की जो बातें हैं, मन के जो व्यथा हैं, मन के जो हमारे भाव हैं, वो मन में ही रह गए हैं, मन से नहीं निकलते हैं। हम किससे जाकर कहें? कोई ऐसा नहीं दिखता है कि जिससे हम जाकर कह पाएं, क्योंकि जिससे कहना था वह तो नहीं ही आए हैं, वह तो आए ही नहीं हैं। इस प्रकार से उद्धव को गोपियाँ अपने मन के भाव कहती हैं कि हम किससे कहें? कृष्ण भगवान जब नहीं आए तो हम अपने मन के भाव कैसे किससे कहें? इस प्रकार आज का यह पद संपन्न होता है। धन्यवाद।